नमस्कार दोस्तों। आज के समय इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने की ओर प्रयासरत है। यदि किसी भी इकोनॉमी को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं या किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है तो सबसे जरूरी कंपोनेंट है सप्लाई चेन, जिसका क्रिटिकल एलिमेंट है कंटेनर्स या वेजल्स। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड बाय वॉल्यूम कर्स थ्रू मैरीटाइम रूट्स, यानी समुद्री रास्ते से। एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अराउंड 80% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स इज कैरिड बाय सीज। और इसके लिए आपके पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नेविगेबल वाटरवेज हों, वेजल्स हों जिसमें कंटेनर वेजल्स एंड टैंकर्स शामिल हैं, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटीज हों, सीपर्स हों, कैरियर्स, इवन एजेंट्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए। तो ये सब मैरीटाइम सेक्टर के की कंपोनेंट्स हैं। लेकिन भारत के पास आज के समय उस लेवल का पोर्ट एंड टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटीज हैं। वेजल्स के लिए भी हमें फॉरेन कंपनीज पे डिपेंड होना पड़ता है, स्पेशली वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंपनीज। तो ऐसे में ओवर द इयर्स हमने देखा है, जब भी इंडिया अपनी एक्सटर्नल सोवरेनिटी का यूज करके ट्रेड करता है, वेदर बी इट रसिया और ईरान और वेनेजुला, जियोपॉलिटिक्स में बदलते समीकरणों से वेस्टर्न एंड अमेरिकन हेजेमनी के प्रभाव में आकर ये फॉरेन कंपनीज सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देती हैं। इंडिया को कंटेनर वेजल्स देने से मना कर दिया जाता है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे पड़ता है। तो इस सिचुएशनल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए भारत सरकार एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है 70,000 करोड़ रुपीज का, जिसमें शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। एंड इसके बेसिकली तीन की कंपोनेंट्स हैं जहां पे इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। पहला है शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम, जिसमें 20,000 करोड़ रुपीज। दूसरा है शिप बिल्डिंग फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम SBFAP, उसमें भी 20,000 करोड़ रुपीज। और तीसरा रहेगा MDF यानी कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, उसमें 25 से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज डाले जाएंगे। और ये तीनों प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा इस बार के बजट सेशन में अनाउंस किए गए थे। सो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अब ये न्यूज सामने आई है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से नोट मिल चुका है। 70,000 करोड़ रुपीज का पुश मिलेगा फॉर शिप बिल्डिंग एंड फॉर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आने वाले समय में हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है। विश्व की सप्लाई चेन में इंडिया एक क्रिटिकल रोल अदा करने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो अब तक न्यूज सामने आई है, 20,000 करोड़ रुपीज का पैकेज कंप्राइज किया गया है फॉर डेवलपिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग ए शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम। अब ये शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए, शिपिंग क्लस्टर या मैरीटाइम क्लस्टर बेसिकली एक जियोग्राफिक इंटरकनेक्शन होता है ऑफ इंटरकनेक्टेड मैरीटाइम एंड शिपिंग फर्म्स का, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज भी शामिल होती हैं। ये सब मिलकर कोलैबोरेट करती हैं ताकि ग्रोथ को फोस्टर किया जाए, इनोवेशन लाया जाए एंड एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए देश में। तो काफी बेनिफिट्स इस मैरीटाइम क्लस्टर के होते हैं। जियोग्राफिक कनेक्शंस भी यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा मुख्य तौर पर शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज तैयार करना, जो शिप्स हैं उनको लीज पे देना, उनका इंश्योरेंस हो गया, बंकरिंग हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, मैनेजमेंट वाला पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, सिनर्जिक एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना, चाहे फिर वो देश से आए या एफडीआई के माध्यम से आए। तो ये इसका एक उद्देश्य होता है। और यहाँ पे हमारी सरकार 20,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाली है। और ये क्लस्टर्स
हमारे कोस्टल रीजन में तैयार किए जाएंगे, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात कर सकते हैं। आई थिंक वेस्ट बंगाल का नाम इसमें नहीं है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इस क्लस्टर के रूप में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अगले 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया जाएगा या कंप्राइज किया जाएगा फॉर ए न्यू शिप बिल्डिंग फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको SBFAP भी कहा जाता है। अब बेसिकली ये क्या है, तो जो शिप बिल्डिंग फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसके लिए पॉलिसी सरकार ने 2016 में लॉन्च की थी। तो इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट फेज है वो अप्रैल 16 से लेकर अभी 2026 अप्रैल 2026 तक का रहने वाला है। इट मींस ये टोटल 10 इयर्स का था, जो कि 2026 में खत्म होने वाला है। तो इसके लिए सरकार ने 2.0 इस पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है और इसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। ऑलराइट, तो ये मार्च 31 2026 तक रहेगा। और ये शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी क्या है कि इसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी। जो भी यहाँ पे कंपनी इसमें स्टेक होल्डर के रूप में शामिल होगी, जो भी शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनाएगी, नए इस्टेब्लिश करेगी, प्रमोट करेगी एक सर्कुलर इकोनॉमी को थ्रू ए शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम एंड शिपयार्ड्स बनाना, इंडियन शिपयार्ड्स की बात हो सकती है। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स को बेसिकली फिनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि जो कॉस्ट है, कॉस्ट डिसएडवांटेज, उसको ऑफसेट किया जाए, उसको कम किया जा सके, जो कम्पिटिटिवनेस है उसको इंप्रूव किया जाए, ग्रोथ को अगेन फोस्टर किया जाए, एंड एक वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम तैयार हो। तो ये बेसिकली जो पॉलिसी कहे या प्रोग्राम कहे, ये फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए है। इसमें 20,000 करोड़ रुपीज हमारी सरकार कंप्राइज करेगी। अगला रहेगा 25 से लेकर 30,000 करोड़ फॉर सेटिंग अप ए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जिसको MDF भी कहा जा रहा है। और ये अभी फिलहाल सरकार ने बजट के अंदर इसकी घोषणा की थी। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है टू सपोर्ट द कंट्रीज मैरीटाइम सेक्टर, एंड स्पेशली इसमें जो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर सेक्टर है, रिपेयर फैसिलिटीज बनाई जानी है, वहीं पे इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, वहीं पे इस पैसे को डाला जाएगा। ये रफली 3 बिलियन US डॉलर के आसपास का अमाउंट रहने वाला है, जो ऑफर करेगा एक लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल फिनेंशियल सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक के लिए रहने वाला है। हमारी जो लोकल कंपनीज हैं, जो PSUज हैं, वो इसमें शामिल हो सकती हैं। एंड इंडिया के शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर कैपेबिलिटीज को हमें मॉडर्नाइज करना है। जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनके हिसाब से चल के ही बनाना होगा। तो ये MDF है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अ, और इसको और भी आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार इस MDF प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही मेड इन इंडिया वेजल्स तैयार करने वाली है। कंटेनर शिप्स हो सकते हैं, टैंकर्स हो सकते हैं, ऑयल टैंकर्स हो सकते हैं, और दूसरे वेजल्स हो सकते हैं, जिनसे माल की आवाजाही होगी और हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से हमको थ्रेटन मिलता रहता है कि रसिया से यदि ऑयल परचेज करोगे तो आपको ऑयल टैंकर्स नहीं दिए जाएंगे, कंटेनर्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ऐसी कई बार ये सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं। तो उन्हीं चीजों को टैकल करने के लिए अब भारत सरकार यहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम तैयार करने में लगी हुई है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। एंड वे ऑफिशियल्स जो इस पूरी डेवलपमेंट से वाकिफ है, उन्होंने कहा है कि ये जो मेजर्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये अनलॉक करेंगे इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फिनेंशियल क्लैरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इसके अलावा जो जापानीज एंड कोरियन शिप बिल्डिंग मेजर्स हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि ऑपरेशनलाइज कर पाए हम इस प्रपोज्ड ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स को। तो अभी के लिए ये न्यूज जो है हमारे सामने आई है। जो भी अगेन इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी आएगी तो हम अलग से भी सेशन लेके आएंगे, क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे, भारत
के पास या भारत की कोई भी एक ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटीज में काम करती हो या अपना एक पूरा जेंट या कॉन्ग्लोमरेट बना के बैठी हो। आप देखोगे जितनी भी ये कंपनीज हैं सब फॉरेनर हैं, वेस्टर्न हैं, यूरोपियन हैं, और यही इन्हीं के ऊपर हमें जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब आने वाले समय में इस चीज को भी भारत सरकार देख रही है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई आई होंगी। बहुत बेहतरीन कदम हम इसको कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइस एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सुरक्षित रहना, अपनी बहन एवं बेटियों की रक्षा करना, दरिंदों से बचा के रखना, क्योंकि इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।